हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है, अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स है, राइट। तो उन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे किस तरीके के नतीजे हैं, क्या क्या कंपनी के नतीजों में देखा गया है इम्पैक्ट, राइट। तो इसलिए वीडियो को देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और किया है फर्स्ट टाइम विजिट, तो ज़रूर सबसे पहले दोस्तों आप लोग चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे टाटा कैपिटल से। जी हाँ, टाटा कैपिटल के याद रखिएगा नंबर्स निकल कर आ चुके हैं थर्ड क्वार्टर के। सबसे पहले तो कंपनी के नंबर्स के ऊपर देखते हैं कि नंबर्स किस प्रकार के हैं, विश्लेषण करते हैं। तो शुरुआत कंपनी की अगर हम बात करते हैं इनकम से, तो अगर आप ओवरऑल नोटिस करेंगे जो इनकम है कंपनी की वो 7,979 करोड़ पर आती हुई देखने को मिली है, जो पिछले साल तक 7,111 करोड़ थी। हमें एक बात ध्यान रखिए, कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी होगी या फिर कोई बैंक होगा तो उनकी एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 3,315 करोड़ था, जो यहाँ पर आया है करेंटली, जो पिछले बार तक कितना था 2,750 करोड़ Q3 FY25 में। तो ओवरऑल कंपनी के अर्निंग्स अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ हमको साफ साफ देखने को मिली है। लगभग 20.6% एनआईआई बढ़ा है, तो 12.2% टोटल इनकम बढ़ता हुआ नजर आया है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट 1076 करोड़ था पिछले साल, इस बार हो चुका है 1257 करोड़। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 17% का आपको जंप देखने को मिलेगा सालाना तौर पर। एसेट अंडर मैनेजमेंट करीबन कंपनी के 2 लाख करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है, 2,60,000 करोड़ के पार अगर आप देखेंगे ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जो पिछले साल तक इस क्वार्टर के अंदर 1,86,404 करोड़ था। और Q1Q लगभग 7% के आसपास का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। तो यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि दोस्तों याद रखिएगा, इसके अंदर जो मोटर फाइनेंसिंग है वो इंक्लूड कर दिया गया है। और ओवरऑल कंपनी के जो आंकड़े हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं वो मोटर फाइनेंसिंग ऐड करने के बाद है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो Q3 FY25 डेटा था उसमें मोटर फाइनेंस को एक्सक्लूड करके नंबर्स गिने गए, तो ये इंक्लूड इस बार किया गया। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इतना बड़ा अगर आपको वेरिएशन दिख रहा है, इतना एसेट अंडर मैनेजमेंट जंप दिख रहा है, तो उसके पीछे का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जो मोटर फाइनेंसिंग के नंबर्स है वो ऐड नहीं किए गए टाटा कैपिटल के अंदर। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यही है कि दोस्तों कंपनी के नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं पैरामीटर्स पे, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ एस्टीमेट्स की तो कंपनी उसको भी बीट करती हुई नजर आ रही है। जो एस्टीमेट था उससे भी 2-3% बेहतर हमको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। 1,257 करोड़ पे जो कंपनी का मुनाफा हमको आता हुआ देखने को मिला है। एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। कंपनी की एसेट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिए बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज में, कि किस प्रकार से निम्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं, इसके अलावा किस तरीके से एनपीएज है। तो जो क्रेडिट क्वालिटी है वो कंपनी की स्टेबल है। जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो 1.6% पे है सीक्वेंशियली, और क्रेडिट कॉस्ट इस बार डिक्लाइन होती हुई देखने को मिली टू 1.2% Q3 FY26। बिजनेस मोमेंटम ये है कि दोस्तों लगातार कंपनी का जो लेंडिंग अक्रॉस रिटेल और एसएमई सेगमेंट है वो ग्रो करता हुआ देखने को मिला है, जो ऑलमोस्ट 87% ऑफ द टोटल AUM नेट AUM अगर आप देखेंगे रहता है, तो ये बात क्लियर है। बाकी अगर टाटा कैपिटल के शेयर को देखेंगे तो दोस्तों अभी स्टॉक ऑलमोस्ट अपने हाइस के आसपास ही कारोबार हमको करता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग 34-35 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग है। और नंबर्स अब TTM बेसिस पे देखते हैं तो दोस्तों आपको साफ नजर आएगा कि कंपनी 30,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी का जो है वो लगभग दोस्तों 4,424 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। फिनेंसिंग जो प्रॉफिट है और फिनेंसिंग जो मार्जिन है वो दोस्तों अब अगर आप देखेंगे TTM बेसिस पे वो 21% तक पहुंच चुका है, जो थोड़ा सा अब आपको धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नंबर्स ऑन एंड ऑल आप कह सकते हैं बढ़िया आते हुए देखने को मिले हैं, ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है। और स्टॉक भी देखा जाए तो दोस्तों इस गिरावट के अंदर उतना कुछ खास गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, विच इज़ अ गुड थिंग। 360 पे करेंटली है, 365 का हाई है। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा मूव हमको आता हुआ देखने को मिला है। 330 का IPO आया था और 365 पे अगर कारोबार कर रहा था, ऐसा भी नहीं कि कुछ खास मूव आ चुका है। बट ओवरऑल देखिए कंपनी अपने आप में काफ़ी बड़ी है। उस समय कहा भी गया कि देखिए वैल्यूएशन कंपनी के उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थे कि इन्वेस्टर्स का पैसा बनता हुआ देखने को मिले। नेगेटिव भी लिस्टिंग नहीं हुई, बट ठीक है, लॉन्ग टर्म वाली कंपनी है जो साफ नजर आती है। ठीक है, नेक्स्ट कंपनी में आते हैं जिसका नाम है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके भी दोस्तों आज नंबर्स निकल कर आए। आप नंबर्स को देखिए। नंबर्स कुछ इस प्रकार से हैं कि कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 6,766 करोड़ से घटकर 6,719 करोड़ पर आया। यानी अगर आप नोटिस करेंगे तो जो पिछले साल और इस साल के अंदर कंपनी का जो ओवरऑल इनकम है वो 0.7% डिक्लाइन करता हुआ देखने को मिला है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का 6,763 करोड़ था, वो भी दोस्तों घट गया है करीबन 1.5%, 6,661 करोड़ पे आया है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिक्लाइन आपको देखने को मिला है।
Q1Q अगर बात करते हैं तो Q1Q दोस्तों कंपनी की अर्निंग्स में कुछ इस प्रकार से ग्रो है कि 5.4% कंपनी का टोटल इनकम ग्रो किया है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लगभग 4.5% के आसपास आपको ग्रो करता हुआ देखने को मिला है। तो Q1Q तो बढ़त है, बट वाई वाई तौर पर डिक्लाइन देखने को मिलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी पे आते हैं, प्रॉफिट कंपनी का 1630 करोड़ से बढ़कर ऑलमोस्ट 1802 करोड़ हो चुका है, जो 10.5% का ग्रोथ दिखाता है। और वहीं जो Q1Q ग्रोथ है वो लगभग 1.4% के आसपास है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में कह सकते हैं वाई वाई और Q1Q दोनों में आपको बढ़त देखने को मिली है, ग्रोथ देखने को मिली है, क्लियरली डिक्लाइन देखने को नहीं मिला है जैसे रेवेन्यू और इनकम में आपको आता हुआ नजर आया। इसके अलावा देखा जाए दोस्तों कंपनी का अगर आप ओवरऑल ग्रोथ ठीक है, अच्छी बात की दोस्तों कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया रहती हुई देखने को मिली है, राइट। और उसके पीछे का जो रीज़न है याद रखिएगा वो है निम्स, क्योंकि कंपनी के दोस्तों जो निम्स है वो इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। कॉस्ट कंट्रोल कंपनी की बढ़िया थी, इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ हमको देखने को मिल गई। रेवेन्यू डिप जरूर होता हुआ देखने को मिला है, मार्जिनल वाई वाई मॉडरेशन देखने को मिला है क्वार्टरली इनकम के अंदर। और ये क्यों आया? ड्यू टू 1 ईयर एक्सटेंशन जो मोरेटोरियम ग्रांट किया, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने, क्योंकि एक प्रोजेक्ट लीज एग्रीमेंट था जिसका जो रेवेन्यू था वो डेफर्ड आपको देखने को मिलेगा, तो वो बाद में याद रखिएगा कंपनी रिकॉग्नाइज करेगी टू अ लेटर पीरियड। एसेट क्वालिटी अगर मैं बात करता हूँ एनपीएस की, तो कंपनी का जो एनपीए रिकॉर्ड और एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ये सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों अभी कंपनी का 0 एनपीए है, कोई भी एनपीए आपको देखने को नहीं मिलता है। और जो ईयूएम है वो रिकॉर्ड 4.75 लाख करोड़ तक आपको पहुंचता हुआ देखने को मिल गया है। कंपनी ने ये भी कहा है कि जो फुल ईयर सैंक्शन होता है वो गाइडेंस करीबन 60,000 करोड़ की कंपनी ने अचीव कर लिया विद इन 9 मंथ्स। तो 3 मंथ पहले याद रखिए कंपनी ने अपनी गाइडेंस को अचीव कर लिया, तो ये भी अपने आप में दिखाता है कि यहाँ कंपनी बढ़िया कर रही है। देखिए एक बात क्लियर है, आईआरएफसी को लेकर की जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है वो ऐसे कुछ खास अच्छी अभी देखने को नहीं मिली है। लगभग दोस्तों जो शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है वो 120-122 के आसपास है, 108 के आसपास का इसका 52 हफ्तों का लो है। शेयर कुछ खास नहीं कर पा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले एक साल में आप देख ही सकते हैं लगभग शेयर जो है वो 17-18% हमको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो ये बात क्लियर है कि दोस्तों थोड़ा सा अभी टफ पीरियड से कंपनी गुजरती हुई देखने को मिल रही है स्टॉक प्राइस के लिहाज से। पर ठीक है, वो ये देखिए बाजार अभी अपने आप में खराब है, तो उसका असर आपको हर जगह देखने को मिलता है, जो करंटली आपको स्टॉक के प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम क्या है, एल टी आई माइंड ट्री। जी हाँ, एल टी आई माइंड ट्री के भी नंबर्स निकल कर आ गए हैं। चलिए नंबर्स को देखते हैं। नंबर्स में शुरुआत रेवेन्यू से। रेवेन्यू कंपनी का दोस्तों 10,781 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है, जो 9,661 करोड़ था, यानी करीबन 12% का सालाना तौर पर दोस्तों कंपनी के नंबर्स में आपको इंक्रीज देखने को मिला है। प्रॉफिट 1085 करोड़ से घटकर 971 करोड़ पर आ गया है। जी हाँ, 11% का कंपनी के प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है। क्यों मिला है ये भी आपको मैं बताऊंगा। कंपनी का इबिट दोस्तों करीबन 1537 करोड़ से बढ़कर 1737 करोड़ हो गया है, जो करीबन 31% का ग्रोथ दिखाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एडजस्टेड बेसिस पर है, क्योंकि एडजस्ट क्यों किया गया ये अभी आपको बताता हूँ। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कंपनी का प्रॉफिट। ये आता है कंपनी का जो प्रॉफिट है वो दोस्तों आपको डिक्लाइन करता हुआ देखने को मिला है, 971 करोड़ पर है। चलिए इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको एस्टिमेट बताता हूँ कि बाजार का अनुमान क्या था और कंपनी के एग्जैक्ट नंबर से कितना मिसमैच है। तो रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन थी मार्केट की 10,726 करोड़ आएगा, 781 करोड़ आ गया, यानी बीट हुआ, एक्सपेक्टेशन को बेहतर किया। कंपनी का इबिट 1706 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन था, 1737 करोड़ पे आया। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड। इबिट मार्जिन 15.84% पे आना चाहिए था, आया कितना है 16.1% पे, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन से एक्सीड कर गया। प्रॉफिटेबिलिटी बाजार का अनुमान था 1413 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, आया कितना 971 करोड़, ये मिस हो गया। अब यहाँ पर याद रखिएगा जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, यानी जो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो अनुमान था और जो एक्चुअल रिजल्ट आया उसमें अंतर क्यों है, उसके पीछे का बड़ा रीज़न है नए लेबर कोड्स। जी हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी हर आईटी कंपनी के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो उसमें आपको एक वन टाइम कंपनीज को प्रोविजन करना पड़ रहा है। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि नए लेबर कोड्स आए तो उसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली आपको कंपनी की बैलेंस शीट पे देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों कंपनी ने भी याद रखिएगा 590.3 करोड़ का वन टाइम एक्सपेंस शो किया है, जिसके कारण हुआ क्या है, जो कंपनी का प्रॉफिट है वो दोस्तों इतना डिक्लाइन करेगा। अदरवाइज अगर दोस्तों इसको आप ऐड कर लेते तो कंपनी का प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेशन था उसको भी एक्सीड कर जाता, राइट। इसके अलावा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनी की काफ़ी बेहतर रहती हुई देखने को मिली है। लगातार दोस्तों कंपनी बढ़िया करती हुई नजर आ रही है। 29% का कंपनी का अंडरलाइन परफॉर्मेंस में ग्रोथ है। इबिट 16.1% पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। मिड मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन जिसको हम बोलते हैं, जो भी अपने आप में बढ़िया है। रेवेन्यू ग्रोथ अगर मैं डॉलर टर्म्स में बात करता हूँ तो लगभग 6.1% वाई है, जो करीबन $1208 मिलियन के आसपास हमको आती हुई दिख रही है। और थर्ड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर जब कंपनी का 2% का सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिला है।
कंपनी ने कहा है कि वो स्ट्रेटेजिक फोकस करेंगे एआई के अंदर, राइट, लार्ज डील्स के अंदर और ऑपरेशनल एक्सीलेंस के अंदर। तो अगर आप कंपनी के स्टॉक का परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप समझिए कि 23 अक्टूबर से कंपनी लगभग 14% इंक्रीज हो चुका है शेयर का प्राइस। और पिछला जो एक साल रहा है, याद रखिएगा कंपनी का, उसमें अगर आप रिटर्न देखेंगे तो कंपनी ने लगभग 9.99% रिटर्न दिए। बट एक बात आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि शेयर का, याद रखिएगा, जो एक लेवल था जो करीबन 4136 का था, वहाँ से आज अगर आप देखेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बढ़त हमको देखने को लगातार मिल रही है। तो ये बात क्लियर है कि शेयर का जो 52 का ये 6429 का उसके आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, मतलब देता है। चलिए अब आते हैं अगली कंपनी पे। अगली कंपनी दोस्तों जीएमडीसी। जी हाँ, जीएमडीसी। और इस पे खबर आती हुई देखने को मिली है। जीएमडीसी ने दोस्तों क्या किया है, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन टच किया है, क्योंकि इनको मिल चुका है मिनरल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या है दोस्तों, बीएआरसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता हुआ देखने को मिला है, जिसमें जीएमडीसी ने ऑफिशियली रिसीव कर दिया इंडिजीनियस रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। जी हाँ, अब कंपनी खुद दोस्तों, याद रखिएगा, प्रोसेस कर पाएगी टेक्नोलॉजी फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स। और ये अपने आप में आप कह सकते हैं कंपनी के लिए बड़ी अचीवमेंट है। ये जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी है उसको टाइटल दिया गया है CH48MIND। ये याद रखिएगा, इसको ऑफिशियल टाइटल दिया गया है। सो अच्छी खबर है दोस्तों, कह सकते हैं कंपनी के लिए जो दिया गया है। सो आई थिंक आप देखते हैं इस पर रिएक्शन किस प्रकार का आता है जीएमडीसी पे शेयर पे। इसके अलावा दोस्तों आई एक खबर, और ये खबर अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये खबर है फॉर 24/7 ट्रेडिंग। जी हाँ, क्या शेयर बाजार भी 24 घंटे खुले रहेंगे? तो दोस्तों एक खबर निकल कर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि एनवाईसी ने प्रपोज किया है टोकनाइज प्लेटफॉर्म, ताकि इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि 24/7 ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पर आप कर सके। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि 24/7 शेयर्स आपको खुले रहते हुए देखने को मिलेंगे या फिर आप दिन भर ट्रेडिंग कर सकते हैं। नहीं, याद रखिएगा वो टिपिकली होगा कि ETFs हो गए, राइट, और किस तरीके से पूरा क्रिप्टो चेन को कंपनी मतलब चाहती है एनवाईसी कि वो चलता रहे। ये याद रखिएगा इस पूरी खबर का मतलब है। इसमें बताया जा रहा है कि देखिए, जो ब्लॉकचेन बेस्ड पोस्ट ट्रेड सिस्टम्स है उसको उसको एनवाईसी फैसिलिटेट करना चाहती है। सो आई थिंक अपने आप में इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी रेगुलेटरी स्टेटस नहीं मिलता हुआ देखने को मिला है, तो वी हैड टू वेट कि इसमें क्या होता है। बट हाँ, ये ज़रूर एक खबर आती हुई देखने को मिली है कि 24/7 ट्रेडिंग के बारे में सोचा जा रहा है एनवाईसी के प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा दोस्तों आते हैं आखिरी खबर, जो है बोनस के रिलेटेड। जी हाँ, LKP फाइनेंस की बोर्ड ने 4:1 का बोनस, याद रखिएगा, अनाउंसमेंट कर दिया है, और आज ही अनाउंस किया है। सो अब यहाँ पर आगे की डेट्स का वेट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ 4:1 का बोनस भी अनाउंस कर दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार वीडियो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।